ये एक हैरानकुन और परेशानकुन खबर भी हो सकती और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है और हांगकांग को बीट कर दिया है। हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। और कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। And India overtakes Hong Kong as world's fourth largest stock market. तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। किरण देखें, एक एक बात तो आपको तय करनी है, वो ये है कि क्या आप मडलिंग थ्रू, यानी कि कभी इससे पैसे मांग लिए, कभी आईएमएफ के पास चले गए, कभी सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट कर ली, कभी चाइना से पैसे ले लिए। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ना हम जो बात करते हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा और सुना, प्राण प्रतिष्ठा होने के अगले ही दिन हमारे भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों भारत के स्टॉक मार्केट ने पहली बार साउथ एशियाई देश हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया है। विकास संभावना और नीतिगत सुधारों ने भारतीय शेयर बाजार को निवेशकों का प्रिय बना दिया है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयरों का कुल वैल्यू मूल्य सोमवार को बंद होने तक $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि हांगकांग का $4.29 ट्रिलियन था। इसी के साथ भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बना गया। घरेलू स्टॉक मार्केट का शेयर मार्केट कैप 5 दिसंबर 2023 को पहली बार $4 ट्रिलियन को पार पहुंच गया था। इसमें से लगभग आधी या $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप पिछले 4 वर्षों में बढ़ा है। तेजी से बढ़ते रिटेल निवेशकों के आधार और मजबूत कॉर्पोरेट इनकम के कारण भारतीय इक्विटी बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित किया है और साथ ही वैश्विक निवेशकों और कंपनियों से नई कैपिटल को आकर्षित कर रहा है। एक तरफ दोस्तों जहां भारतीय शेयरों में लगातार तेजी आ रही है, दूसरी तरफ हांगकांग की स्टॉक मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। हांगकांग के शेयर बाजार में चीन की कुछ सबसे प्रभावशाली और इनोवेटिव कंपनियां लिस्ट हैं। बता दें, चीन के कोविड-19 को लेकर कड़े प्रतिबंध, कंपनियों पर रेगुलेटरी बॉडीज की कार्रवाई, संपत्ति क्षेत्र में संकट और पश्चिम के साथ भू राजनीतिक तनाव जैसे कारणों ने मिलकर दुनिया के विकास इंजन के रूप में चीन की रुतबे को खत्म कर दिया है। बता दें कि दोस्तों विदेशी फंडों ने 2023 में भारतीय शेयरों में $21 अरब से ज़्यादा का निवेश किया, जिससे देश के बेंचमार्क S&P BSI सेंसेक्स इंडेक्स को लगातार 8वें साल बढ़त हासिल करने में मदद मिली। कोरोना महामारी के बाद से रिटेल ट्रेडिंग में आए उछाल से भी भारत में निवेश को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। भारत के एक्सचेंजों पर लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण एम कैप 3 साल से भी कम समय में $1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय शेयर बाजार दक्षिण एशिया के साथ साथ उभरती दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में उभरा है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो को देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है आगे पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो को लेकर दोस्तों अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों धन्यवाद, जय श्री राम। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने
हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है और हांगकांग को बीट कर दिया है, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। ब्लूमबर्ग के अलावा दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस खबर को इस वक्त पब्लिश कर रहे हैं और ब्लूमबर्ग में हमें जो खबर मिलती है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। इसकी क्या अहमियत है और ये कैसे हुआ, यहाँ तक इंडिया कैसे पहुंचा, इस पे तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि देखिए तरक्की कहाँ पर पहुंच रही है। लेकिन ना हम जो बात करते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सामने आ रही है, लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर, कि जब कोविड भी था उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, दो बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है, ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर हमें थोड़ा जी बताएं। साहब, मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। 140 मिलियन डॉलर खर्चा आ रहा है उस पर। और बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी। आगे चलते हैं कि अयोध्या के अंदर
वहां पे एक बड़ा सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन उसमें लग रहे हैं। 7,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है। 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मैं आज सुबह आपके सेगमेंट से पहले सुन रहा था कि वहां पे 1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।